ओम शांति। 19 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो? जवाब, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। एक बात के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। शरीर में जैसे मरे हुए हैं, इसी अभ्यास से आत्मा डेड साइलेंस की अनुभूति कर सकती है। प्रश्न है, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? जवाब, ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। कभी किसी बात का धक्का नहीं आएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, ओम नमो शिवाय कहना ये भी भक्ति का अंश है। यह कहने की दरकार नहीं। बच्चों को घड़ी घड़ी नहीं कहा जाता है कि बाप को याद करो, वह तो छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। अलफ और बे पढ़ाया जाता है। वास्तव में इसमें कुछ कहना नहीं है। मन मना भव अक्षर भी संस्कृत का है। आत्मा जानती है, बाबा ने परिचय दिया है, बच्चे अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद करना तो बच्चों का फर्ज हुआ। देखो, हम कर्म योगी हैं, कर्म सन्यासी नहीं हो सकते। वह तो कायदे के विरुद्ध हैं। विकर्मों का संन्यास किया जाता है कि हमसे कोई विकर्म ना हो, पाप कर्म ना हो। सबसे बड़ा विकार तो काम विकार है। तुम्हारी यहाँ पर पढ़ाई है, तुम्हें परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। यह गीता पाठशाला है। यह भी प्रश्न बना करके बोर्ड पर लिखो, गीता का भगवान कौन? एक तरफ लिखो बाप की महिमा, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। तुम कृष्ण को पवित्रता का सागर नहीं कह सकते हो क्योंकि वह तो जन्म मरण में आते हैं। श्री कृष्ण की भी महिमा लिखनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न। इन बातों को मनुष्य एकदम भूले हुए। रावण ने सब भुला दिया है। गीता का भगवान है ही सृष्टि का रचयिता, उसको भूल गए हैं। हम सारा दिन सर्विस में रहते हैं, निरंतर बाबा को याद करते हैं, यह बड़ा मुश्किल है। याद ना करने के कारण वह डेड साइलेंस में हो नहीं सकते हैं। अब बाबा कहते तुम अशरीरी बन जाओ। इस ड्रामा में हम एक्टर हैं, ये बात भी बच्चों को भूल जाती है। ड्रामा को जान जाए तो दुख कभी भी हो नहीं सकता। तुम ड्रामा के आदि मध्यांत को जान करके कहते हो फलानी आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा शरीर लिया। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कहाँ कहाँ से आकर के क्या क्या करते हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम संगम युग पर राम राज्य रावण राज्य दोनों को ही समझते हो। रावण राज्य में राम राज्य नहीं होता है और राम राज्य में रावण राज्य नहीं होता है। जब तक तुम भी ब्राह्मण नहीं बने थे तो कुछ नहीं जानते थे। ज्ञान बिगर मनुष्य जैसे जंगली हैं। गवर्नमेंट भी कहती है मनुष्यों को पढ़ाई जरूर चाहिए, गावड़े वाले तो पढ़ते ही नहीं हैं। बाबा कहते अभी हम गार्डन के फूल बनते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा है, अशुद्धता को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। यह चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। बाप दादा समान निरअहंकारी बनना है। सेवाधारी बनकर सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप दूसरा ना कोई। जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा स्थित रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है। जहाँ एक बाप है वहाँ स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की, बाबा मेरा। स्वमान है आज का, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है,
जिनकी बुद्धि में एक बाप दूसरा ना कोई, उनका फायदा क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, अगर बाप की बजाय कोई और आया तो क्या हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भक्ति का अंश क्या है। चौथा है, जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो क्या करेंगे। और पांचवा है, घड़ी घड़ी क्या नहीं कहा जाता और क्यों।